नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की। जी हां, इस वक्त कोरोना अपने पीक पर है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 27 लाख के पार जा चुका है। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की इस संक्रमण की वजह से जान जा चुकी है। ऐसे हालात में छोटी सी लापरवाही की कीमत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। हम आपको छपरा के गांव की ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसमें डांस, मौज मस्ती सब कुछ है, लेकिन ये तस्वीर माथे पर चिंता की लकीरों को बढ़ा देती है। बार बालाओं के डांस की ये तस्वीर छपरा के पहाड़पुर गांव की है, जहां श्री राम जानकी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का छठिहार उत्सव मनाया जा रहा था। ये उत्सव की तस्वीरें हैं जहां पर बार बालाओं के डांस और ठुमके चल रहे थे। धार्मिक आयोजन के नाम पर बार बालाओं का ये अश्लील डांस यहां परोसा गया। भगवान के नाम पर फूहड़ डांस और अश्लीलता का दौर यहां काफी देर तक चलता रहा। कोरोना काल में सवालों के गठघरे में अब ये उत्सव इसलिए खड़ा है क्योंकि बिहार में कोरोना का आंकड़ा अब 1 लाख के पार जा चुका है। ऊपर से पिछले 30 दिनों की अगर हम बात करें तो बिहार में लॉकडाउन जारी है, लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद जहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हुई हैं, भगवान के नाम पर यह अश्लील डांस परोसा गया, बार बालाओं के ठुमके अपने आप में कई सवालों को खड़े कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने छपरा की। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें इसलिए सवालों के दायरे में क्योंकि बिहार में लॉकडाउन है और आयोजन के लिए भी लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है। यानी कि अगर आप शादी समारोह भी करते हैं तो 50 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तब भी आपको ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है। लेकिन ये देखिए, ये जो तस्वीर आपके सामने छपरा के अमनौर की है, वहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो डांस यहाँ पर फूहड़ की जा रही है वो भगवान के नाम पर यहाँ पर आयोजन किया गया छठिहार कहते हुए। लेकिन छठिहार और भगवान के नाम पर क्या कुछ परोसा जा रहा था, क्या कुछ यहाँ आयोजित किया गया था, वो तस्वीरों में साफ दिखती हुई। तो देखिए, भगवान के नाम पर यह फुहड़ता परोसी जा रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग जो कोरोना को हराने के लिए या उसके संक्रमण को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है और किसी के चेहरे पर आपको मास्क भी नहीं दिख रहा होगा। अब ऐसे में कुछ सवाल बेहद लाजमी हो जाते हैं। न्यूज 18 ये सवाल उठाता है कि लॉकडाउन में बार बालाओं का डांस आखिर हुआ तो कैसे हुआ? पाबंदी के बावजूद धार्मिक आयोजन कैसे आयोजित किए गए? यहाँ पर इसकी परमिशन किसकी तरफ से ली गई? छठिहार उत्सव का आयोजन यानी कि भगवान के नाम पर यहाँ पर उत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन इसे करने वाला कौन है? इतने बड़े आयोजन की भनक आखिर पुलिस को क्यों नहीं लगी? घंटों ये आयोजन चलता रहा लेकिन पुलिस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई। आयोजकों पर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, ये जवाब भी अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए, जहां पर बिहार में लॉकडाउन है, लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी है, रोक है। आयोजन के लिए भी आपको पूर्व से ही परमिशन लेनी पड़ती है। 50 से ज्यादा लोग किसी सामाजिक समारोह को आयोजित करते वक्त अगर उसमें भी अनिवार्यता है तो प्रशासनिक तरीके से आपको यहां पर उसके लिए परमिशन लेनी होती है। लेकिन इस आयोजन के कर्ता धर्ता कौन, अभी तक कोई सामने नहीं। आयोजन किसने कराया, किस आधार पर कराया, बार बालाओं का डांस क्यों आयोजित किया गया, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। जाहिर तौर पर ऐसी लापरवाही की वजह से बिहार में कोरोना विस्फोटक शक्ल अख्तियार कर सकता है।
यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि थोड़ी सी लापरवाही लोगों की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है। आइए जरा बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं, क्योंकि बिहार में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 1 लाख के पार जा चुकी है। 1,09,000 ये संख्या अब तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 542 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इस 24 घंटे में 3,257 नए केस यानी कि संक्रमित पॉजिटिव केसेस सामने हैं। इसी पिछले 24 घंटे में 5 लोगों ने इस संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी है। खतरे को देखते हुए सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। जो 16 अगस्त तक लॉकडाउन पहले था उसे बढ़ाते हुए अब 6 सितंबर कर दिया गया है। ऐसे इस तरह की लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, सहज अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। लेकिन इस आयोजन को करने वाले किस आधार पर परमिशन ली गई, पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं पड़ी, लोगों की तरफ से खुलेआम यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं, लेकिन इन्हें रोकने और टोकने वाला कोई वहां पर मौजूद नहीं। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। बिहार में बाढ़ से जिंदगी बेहाल है। 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में हैं। 130 प्रखंडों में पानी जो है वो घुस चुका है। छपरा के कई इलाके बाढ़ से इस वक्त प्रभावित हैं, लेकिन लोगों तक उफनती इतनी जो त्रासदी है, उनको जितनी मदद मिलनी चाहिए वो मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही जितने की उन्हें दरकार है। तस्वीरें आपके सामने हैं जो अपने आप में सवाल पैदा करती हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा लोग खुद से ही जुगाड़ की नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों को देखिए कैसे लोग केले के थंब के सहारे जुगाड़ की नाव बनाते हैं और इससे पार किया जा रहा है। हद ये कि इस पर सिर्फ सवारी नहीं है, गाड़ी भी सवार है। जो गाड़ की इस नाव पर इंसान के अलावा मोटरसाइकिल भी लदे हुए हैं। साफ तौर पर यह हादसे को आमंत्रण देता। गांव से आ रहे हैं, रोज आते जाते हैं। इसमें सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं गार्ड वाले। मेरे को आने जाने में रोज सरकारी नाव 20 रुपये खर्च होती है एक तरफ से। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हम लोग को कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो लोगों का ये कहना है कि मजबूरी ऐसी है कि जुगाड़ के ही सहारे जिंदगी कट रही है। अगर ये भी ना हो तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। नौकरी है उसे भी करनी है और इसीलिए इसके सहारे ही हम जानबूझकर जान को जोखिम में डालकर सवारी करने को मजबूर हैं। लेकिन सरकारी नाव और वो सरकारी दावे जो ये कहते हैं कि हर जगह मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, वो आपको दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आएंगे। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जुगाड़ की नाव और हथेली पर जान। देखिए जुगाड़ के सहारे कैसे जिंदगी कट रही है। दरअसल छपरा के परसा में पुल ध्वस्त हो चुका है, जिससे लोगों को सोनपुर जाने में काफी परेशानी हो रही है। लोगों को पार कराने के लिए सरकारी नाव का इंतजाम यह नहीं हुआ है, लिहाजा लोग जुगाड़ की नाव के भरोसे ही हैं। जुगाड़ की नाव पर ही इंसान भी और बाइक भी लादे गए हैं ताकि इन्हें दूसरी तरफ जाकर सवारी की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 2 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पानी की धार थोड़ी भी तेज हुई तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। को डॉक्टर नहीं बनू खाली करा गुरुवा से कम होती है। तो बाढ़ के कहर से इस बार भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी नहीं बच पाया। मिथिलांचल के बाबा धाम प्रसिद्ध कुशेश्वर स्थान, यहां पर भोले बाबा मंदिर का गर्भगृह पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। ये नजारा है मिथिलांचल के बाबा धाम कहे जाने वाले कुशेश्वर स्थान भोलेनाथ मंदिर का। मंदिर में पानी इतना बढ़ चुका है कि गर्भगृह छाती भर पानी में डूब चुका है। मंदिर प्रांगण में चारों तरफ से 2 से 3 फीट पानी लगा हुआ है। मंदिर परिसर के बाहर ही मांगलिक कार्य आयोजित हो रहे हैं। श्रद्धालु बाहर से ही भगवान का दर्शन कर लौट रहे हैं। अभी 2.5 फीट पानी में
अपने लोग यहाँ पर अपने बाबा के आंगन से मंदिर 2 फीट की गहराई है, लगभग 4-4.5 फीट बाबा का गर्भगृह में पानी है। मंदिर के पंडा और पुजारियों का कहना है कि 2011 के बाद पहली बार शिव मंदिर में बाढ़ का पानी प्रवेश किया है। मंदिर से बाढ़ का पानी निकालने के लिए लगातार मोटर पंप चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ का पानी एक तरफ से निकलता है तो दूसरी तरफ से प्रवेश कर जाता है। सब साल व्यवस्था रहे कि पानी के लेयर थोड़े पानी कम चले, ताहि दुआरे मशीन द्वारा बाबा मतलब गर्भगृह से पानी निकाल देल जाए छै। लेकिन एहि बेर पानी बहुत ज़्यादा अयला के बावजूद भी बहुत लेटेस्ट तक मशीन चलत रहल और तकर बावजूद 10 दिन तक बाबा डूबल रहल। कोरोना काल में वैसे तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के गर्भगृह में घुसकर पूजा पाठ करना बंद है। मंदिर के पंडा और पुजारी ही भगवान का श्रृंगार और उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से श्रद्धालुओं के लिए अब बाबा का दर्शन भी दुर्लभ हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। तो शिव नगरी भी इस वक्त पानी पानी है, यानी कि आम इंसान से लेकर भगवान सभी इस वक्त पानी की जद में है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बिहार के कई जिले गंगा के किनारे बसे हुए वहां के लोग सभी परेशान हैं। जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण बेहद परेशान और डरे सहमे हुए हैं। ग्रामीण सरकार और जिला प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा किनारे की जमीन का तेजी से कटाव हो रहा है। लगातार हो रहे मिट्टी कटाव से भोजपुर के बड़हरा इलाके में बसे कई गांव के लोग परेशान हैं। सोहरा पंचायत के हेमतपुर सहित कई गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा में समाहित हो रही है। वहां के लोगों के घर जमींदोज हो रहे हैं। सरकार से लेकर जिला प्रशासन और मौजूदा सांसद से मदद के नाम पर मिला है तो सिर्फ आश्वासन। ये कटाव 69 से हो रहा है, अभी तक कटाव जारी है। यहाँ का 800 एकड़ जमीन गंगा जी में विलीन हो गया। आज तक कटाव का कोई इंतजाम नहीं किया। जब पानी बढ़ता है तब तक हाँ, कटाव तब करता है। अब कहाँ जाएगा आदमी? जमीन तो गंगा में चला गया, मुआवजा आज तक मिला नहीं। सरकार के आदमी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कटिहार के कई इलाकों में भी कोसी और महानंदा नदी के बाद गंगा के किनारे जमीन का कटाव तेजी से हो रहा है। मनिहारी अनुमंडल के बाघमारा पंचायत में कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम तो चल रहा है, लेकिन ग्रामीण काम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तो काम देरी से शुरू हुआ, ऊपर से गंगा के इलाके से ही मिट्टी काटकर बांध में दिया जा रहा है। ऐसे में बांध बांधने का क्या फायदा होगा? शुरू में काम तो कुछ प्रगति से हुई थी और आप देख सकते हैं कि इसी मिट्टी को काट कर इसी मिट्टी से बोरिया को भरा जा रहा है। पीछे गड्ढा हो रहा है, आगे भरा जा रहा है। उससे क्या परिस्थिति होगी ये आप भी अंदाजा लगा देख सकते हैं सर। बिहार में हर साल गंगा समेत सभी नदियों में जलस्तर बढ़ने के चलते मिट्टी का कटाव होता है। गांव के गांव गंगा जी में समाहित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल तो सरकार और जिला प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि आखिर मिट्टी के कटाव को लेकर उन्होंने क्या तैयारी की है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण और कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो लोगों का दर्द जो है वो अंतहीन है और सवाल ये कि हर बार हजारों एकड़ जमीन उनकी गंगा में यूं ही विलीन हो रही है और इसके पीछे लापरवाही के लिए जिम्मेदारी भी तय नहीं होती। तकरीबन आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है। आइए जानते हैं कि कितने जिलों की कितनी बड़ी आबादी बाढ़ ने इस वक्त इन्हें प्रभावित किया हुआ है। तो बिहार के 16 जिलों में बाढ़ का कहर इस वक्त है, जहां के लोग इस वजह से बेहद परेशान हैं। 1311 पंचायत के लोगों पर बाढ़ का सीधा असर पड़ा है। 81,56,000 से ज्यादा लोग इस वक्त बाढ़ की वजह से प्रभावित हैं। बाढ़ से बिहार में बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दरभंगा में 11 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो गई। दरभंगा के बाद सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा जो है वो मुजफ्फरपुर से निकलकर सामने आया,
जिस वजह से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एसडीआरएफ की 13 टीमों को बचाव के कार्य में लगाया गया है। वहीं एनडीआरएफ की 20 टीमें भी राहत और बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 653 कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं और इन सामुदायिक रसोई में करीब 35,000 लोगों के खाने के इंतजाम है। लेकिन तब भी ये लोगों के मुंह में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी पर बाढ़ का असर है उसके सामने ये इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं और लोगों की परेशानी जस की तस बनी हुई है। सवाल यही उनके मन में कि हर बार बाढ़ की इस त्रासदी को झेलना उनकी नियति में शुमार हो चुका है। और इस वक्त बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूर कर लिया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक जो अब से कुछ वक्त पहले ही खत्म हुई है, इस बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। अब नियोजित शिक्षकों का भी तबादला जो है वो हो सकेगा। नियोजित शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ हासिल होगा। ये वो तमाम सेवा शर्तों में शामिल शर्त और नियोजित को ईपीएफ की सुविधा भी हासिल होगी। 15 से 22% तक उनका वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई, जिसमें सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी गई है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से जुड़ चुके हैं। संजय, एक बड़ी खबर, हालांकि इसमें वेतन को बढ़ाने को लेकर के जो सेवा शर्त में मंजूरी दी गई है, इसे लेकर सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त नियोजित शिक्षक महसूस कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा तो हमारे सहयोगी की आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर बिहार के तमाम उन शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए जो लंबे वक्त से इंतजार में बैठे हुए थे। हालांकि इसे लेकर नीतीश सरकार ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि इस बार इन तमाम सुविधाओं के साथ, सेवा शर्तों के साथ इन्हें ये राहत और बड़ी सौगात दी जाने वाली है। इस पर अब कैबिनेट की बैठक में मुहर भी लग चुकी है और ऐसे में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। पटना में पिछले 2 दिनों से अचानक गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से पटना के कई गंगा घाट जो हैं वो पानी में समा चुके हैं। गांव के जलस्तर में अगर इसी तरह ये जो गंगा का जलस्तर है अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, इसके जलस्तर में अगर इसी तरीके से इजाफा होता रहा तो गंगा के किनारे से बचे हुए इलाके हैं वो पानी में डूब जाएंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से अब यहां आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खतरे को हमारे सहयोगी बता रहे हैं साकेत कुमार। पिछले 2 दिनों से गंगा के जलस्तर में भारी इजाफा हुआ है। अभी हम पटना के कृष्णा घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जलस्तर किस तरह से गंगा का बढ़ा है। जो यहाँ पर पाथवे बनाया गया है जिस पर लोग घूमते टहलते थे वो भी अब गंगा के आगोश में आ गया है, यानी कि पानी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब एक बार देखिए गंगा में जो अभी आप देख भी सकते हैं कि बहाव जो है पानी का वो काफी तेज है और लगातार पिछले 2 दिनों से जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। जहां एक तरफ कोसी गंडक थोड़ी ढीली पड़ी है, जहां पर अब पानी और बाढ़ का खतरा कम हुआ है, उसके बाद एक बार गंगा में जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है वो कहीं ना कहीं एक चेतावनी है। क्योंकि जो गंगा के निचले इलाके हैं वहां पर कई बार गंगा के इस जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। तो अब एक बार फिर से गंगा में जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उन इलाकों के लिए चेतावनी है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल इस आसपास के रहने वाले लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के साथ साथ मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो जल जमाव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जल जमाव की वजह से लोगों के घर से बाहर निकलने तक पर मुश्किल आ गई है। बाहर निकलने के लिए लोगों को बांस का चचरी पुल सहारा बना हुआ है और इसी की जुगत से लोग बाहर निकल पा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अयाची ग्राम मोहल्ले के लोगों ने इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने
मुजफ्फरपुर में जलजमाव की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए इस प्रकार के बांस का चचरी पुल बताया जाता है, इसके सहारे ही लोग घर जा रहे हैं। और ये अयाची ग्राम मोहल्ला है जो यहाँ का काफ़ी वीआईपी मोहल्ला माना जाता है, पॉश इलाका। और देखिए इस जो तस्वीर है सिर्फ इसलिए है कि यहाँ जलजमाव पूरे इलाके में हुआ है और लोगों को सड़क से घर तक पहुँचने के लिए इस प्रकार के साधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कब से ये समस्या है, कितना खर्च आया है? ये पिछले 10 दिनों से हम लोग पानी में जूझ रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें आने जाने में। तो फिर हमने ये चचरी पुल का निर्माण करा जिससे हमें मार्केट आने जाने में सुविधा हो रही है। इस पर हम लोग को 10,000 का खर्च आ चुका है। ये कब से पहली बार आया पानी? पहले भी आता था? पहले भी आता था पानी। अच्छा। पहले भी आता था और ये पानी आया पूरे रास्ता बंद हो गया ना, यहाँ का जो मेन मोहल्ला का गेट है वो बंद हो गया। नाला नहीं बना? ना नाला नहीं है, नाला नहीं है, इसीलिए सारा पानी जल जमा हो जाता है। तो गांव में अक्सर ये तस्वीर मिलती थी, अब शहरों में मिल रही है और इसकी मुख्य वजह है कि एक बड़ा इलाका निगम क्षेत्र से बाहर है और उन इलाकों में नाले का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि जो घर हैं भवन का निर्माण काफ़ी संख्या में इलाके में हुआ है। इस वजह से भी ये समस्याएं हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सड़क का पानी काटने की वजह से पूरे इलाके में ये जलजमाव है और लगातार जलजमाव से इस इलाके के लोग जूझ रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो कोरोना की वजह से 4 महीने पहले प्रवासी मजदूरों ने अपने गांव की तरफ रुख किया था। वजह ये थी कि जहां काम कर रहे थे वहां काम बंद हो चुका था, लेकिन अब फिर से मजदूर अपने काम पर वापस लौट रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं कर पा रही। सभी मजदूरों के सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हुई है और इसीलिए ये मजदूर एक बार फिर से रोटी की जुगाड़ में वापस काम की तलाश में लौट रहे हैं। देश में जब कोरोना संक्रमण का काल शुरू हुआ तो बाहर जो मजदूरी करते थे वो वापस अपने गांव आए। सरकार ने ये दावा किया कि जो मजदूर बाहर से गांव आए हैं यानी कि बिहार आए हैं उन्हें काम दिया जाएगा, लेकिन मैं जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो उन मजदूरों की है जो आए तो थे लेकिन वापस जा रहे हैं। ये तमाम जो हैं ये कोरोना संक्रमण में ही यहाँ आए थे और 3 महीना रहने के बाद इन्हें जब सच्चाई पता चली तो ये वापस जा रहे हैं। अब देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये पूर्णिया के रहने वाले हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या आखिर दिक्कत हुई गांव में कि वापस फिर जाने को मजबूर हो गए। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल।